चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की राशि बदलने के साथ शनि ने 26 जनवरी को अपनी राशि बदली तो बहुत सारी राशियों पर साढ़े साती शुरू हो गई। बहुत सारी राशियों के साढ़े साती के परिणाम बदल गए और बहुत सारी राशियों पर इसके अलग अलग असर देखने में आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे चाल चक्र में साढ़े साती के बारे में। आज आपको बताएंगे कि कौन सी 3 राशियां हैं जिन पर फिलहाल साढ़े साती चल रही है। इस साढ़े साती से इन 3 राशियों को क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, और साढ़े साती जो दिमाग खराब कर रही है, जो मुश्किलें बढ़ा रही है, सर चढ़कर बोल रही है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा विशाखा और विशाखा के उपरांत आज ही अनुराधा नक्षत्र भी रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और तुला के उपरांत आज ही वृश्चिक में जाएंगे। राहुकाल का समय फिलहाल चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण है तो जरा सा देसी घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस समय किन 3 राशियों पर साढ़े साती चल रही है और इनकी स्थिति क्या है। शनि एक राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष तक रहता है और जब किसी एक राशि के लिए, किसी खास राशि के लिए 2.5 साल के 3 चरण तक उसको प्रभावित करता है। पहले 2.5 साल, दूसरे 2.5 साल और तीसरे 2.5 साल, यानी लगातार साल तक किसी राशि को प्रभावित करता है तो इस स्थिति को हम साढ़े साती कहते हैं। और जब साढ़े साती चलती है तो लोग ये समझते हैं कि बस अब जिंदगी में जलजला आ गया, जिंदगी में बुरा होने वाला है। साढ़े साती में हर समय बुरा हो जाए, हर समय निगेटिव हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अलग अलग राशियों के लिए साढ़े साती के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो अलग अलग होते हैं। सबकी साढ़े साती एक समान होगी, एक तरह की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 7.5 साल तक शनि का जो प्रभाव है वो काफी डीप रहता है, काफी मजबूत रहता है। इसीलिए इन 7.5 साल में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। 3 राशियों पर साढ़े साती चल रही है। वो राशियां कौन हैं और उनकी स्थिति क्या है, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, शनि 26 जनवरी को धनु राशि में चले गए और फिलहाल शनि अभी धनु राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि में विद्यमान हैं। अब शनि के धनु में होने की वजह से 3 राशियों पर साढ़े साती की स्थिति बन जाती है। एक है वृश्चिक राशि, एक खुद धनु राशि और एक है मकर राशि। ये 3 राशियां हैं जिन पर इस समय साढ़े साती चल रही है। वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि। तीनों राशियों की साढ़े साती की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो अलग अलग है। तीनों को आप एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते। वृश्चिक का मामला अलग, धनु का मामला अलग और मकर का मामला अलग। तीनों पर चल तो साढ़े साती ही रही है, लेकिन तीनों राशियों के लिए जो साढ़े साती का प्रभाव है, जो साढ़े साती का इफेक्ट है, जो साढ़े साती की स्थिति है, वो बिल्कुल अलग अलग है। और तीनों राशियों पर इसके प्रभाव भी अलग अलग हैं। जो प्रभाव इस समय वृश्चिक पर होगा वो धनु पर नहीं होगा, जो धनु पर होगा वो मकर पे नहीं होगा और मकर पर बिल्कुल अलग प्रभाव होगा। तो तीनों ही राशियों पर इस साढ़े साती के प्रभाव भी जो हैं, जो इफेक्ट है, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब चूंकि प्रभाव अलग अलग हैं, इसीलिए साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय भी अलग अलग होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि तीनों को एक ही तरह का मंत्र जपना है, तीनों को एक ही उपाय करना है, बिल्कुल नहीं। तीनों के प्रभाव अलग अलग हैं और तीनों के उपाय भी अलग अलग हैं, क्योंकि बीमारी एक जैसी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो बीमारी का स्टेज है वो अलग अलग है।
किसी की साढ़े साती ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की खत्म हो रही है, किसी की शुरू हो रही है। इसीलिए इनके प्रभाव भी अलग अलग और इनके उपाय भी अलग अलग रहेंगे। ये बात समझ लीजिए। आप तीनों ही राशियों के लिए, वृश्चिक, धनु और मकर के लिए, एक ही उपाय से काम नहीं चला सकते। सबसे पहले जानते हैं अब कि वृश्चिक राशि पर जो साढ़े साती है उसका मामला क्या है, उसका मतलब क्या है। पहली राशि है जिस पर साढ़े साती चल रही है, उसका नाम वृश्चिक है। क्या मामला है? वृश्चिक राशि के 5 साल साढ़े साती के बीत चुके हैं। फर्स्ट 5 इयर्स पास हो चुके हैं। तो वृश्चिक राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण है, लास्ट फेज चल रहा है। यानी पहले 5 साल बीत चुके, अब अंतिम 2.5 साल वाला समय इनका शुरू हो गया है। वृश्चिक राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है इस समय। अब इसमें वृश्चिक राशि वालों को जिस पार्ट पे ध्यान देना है वो उनकी सेहत है, वो उनका हेल्थ पार्ट है। वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान देना होगा। साढ़े साती के अंतिम चरण में सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी होगी। कैरियर में और रोजगार में बदलाव की स्थितियां भी जरूर बनेंगी और यह बदलाव अच्छा नहीं दिखाई देगा, थोड़ा निगेटिव होगा। इसीलिए कैरियर और रोजगार में साढ़े साती के अंतिम चरण में चेंजेस की संभावना तो बनेगी और ये चेंजेस ज्यादातर मैक्सिमम पार्ट पे निगेटिव होंगे, मैक्सिमम पार्ट पे खराब दिखाई दे रहे हैं। इस समय वृश्चिक राशि वाले अगर जरा भी लापरवाही कर दें, जरा भी लापरवाही गढ़ दें तो धन की समस्या बढ़ सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। इसीलिए वृश्चिक वालों को बहुत ध्यान देना होगा, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। और वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि अगले 2.5 साल जो साढ़े साती का अंतिम चरण है, साढ़े साती का जो अंतिम पार्ट है, अंतिम हिस्सा है, उसमें सावधानी रखना ही इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि साढ़े साती जब उतरती है ना, अमूमन उतरती हुई साढ़े साती बहुत सारी मुश्किलें देती है, बहुत सारी तकलीफें देती है। इसीलिए साढ़े साती जब उतरने लगे तो सावधानी रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सावधानी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वृश्चिक वालों को अगले 2.5 साल तक विशेष सावधानी बनाए रखनी है, क्योंकि इनकी साढ़े साती उतर रही है। तो वृश्चिक राशि वालों की साढ़े साती उतर रही है, उसका उपाय क्या होगा ये बता रहे हैं आपको। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आगे हम आपको बताएंगे निरोगी भव के बारे में। निरोगी भव का टिप क्या होगा ये बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आज किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों की साढ़े साती उतर रही है और इस उतरती हुई साढ़े साती को थामना होगा। क्या उपाय करना होगा? वृश्चिक राशि के लोग रोज सवेरे और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार रोज जप करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक मुखी दीपक भी जलाएंगे वृश्चिक राशि के लोग। और शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करेंगे। काला चना है, काले कपड़े हैं, काली लोहे की चीजें हैं, काली उड़द की दाल है, ठीक है ना। तो शनिवार को काली वस्तुओं का दान करेंगे और ये वृश्चिक वाले अगले 2.5 साल तक कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती है, मुश्किलें बढ़ा सकती है। और मांस, मदिरा आदि से सख्त परहेज करेंगे, क्योंकि साढ़े साती उतर रही हो और आहार अच्छा ना हो, व्यवहार अच्छा ना हो तो साढ़े साती के जो नुकसान है ना वो 1000 गुना ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को कृपा करके, कृपा निधान, मांस मदिरा से परहेज कीजिएगा। धनु राशि, साढ़े साती जिस पहली राशि पर चल रही है वो वृश्चिक है, उसके बारे में बता दिया। साढ़े साती जिस दूसरे राशि को अपने चपेटे में ली हुई है वो धनु राशि है। अब धनु राशि पर साढ़े साती की पोजीशन क्या है? धनु राशि पर साढ़े साती का मध्य चरण है ना। पहला जो 2.5 साल का चरण है वो बीत चुका है, 5 साल बाकी हैं। 5 साल में दूसरा जो 2.5 साल वाला हिस्सा है वो इनका चल रहा है। यानी पहले 2.5 साल बीत गए, दूसरा चल रहा है, 2.5 साल बाद में आने भी वाले हैं। तो जो चरण है वो बीच का जो 2.5 साल है वो वाले हिस्से में धनु राशि के लोग अभी पड़े हुए हैं। तो धनु राशि पर साढ़े साती का मध्य चरण है, मिड पार्ट है।
मिड पार्ट होने की वजह से इस समय मान सम्मान और यश बढ़ेगा धनु वालों का। मैंने आपको पहले भी कहा था कि साढ़े साती हमेशा बुरी हो यह कतई आवश्यक नहीं है। इसीलिए साढ़े साती होने पर धनु राशि वालों का मान सम्मान भी बढ़ेगा और नाम यश भी बढ़ेगा। इस समय जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपका स्थान परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन के मजबूत योग भी दिखाई देंगे। आपका चेंज ऑफ प्लेस होने की संभावना काफी ज्यादा है। स्थान परिवर्तन के मजबूत योग बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। साढ़े साती का मध्य चरण अमूमन करियर के लिए बेहद अच्छा होता है। थोड़ा परिवर्तन तो करवाता है लेकिन काम सारे हो जाते हैं। इसीलिए धनु राशि वालों के जो तमाम रुके हुए कार्य हैं, तमाम रुकी हुई दबी हुई इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। तो रुके हुए तमाम काम धनु राशि वालों के पूरे होंगे। लेकिन जिस पार्ट पर आपको ध्यान देना है वो हड्डियों वाला पार्ट है ना, तो थोड़ा सा ध्यान हड्डियों का रखना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बोन्स में थोड़ी दिक्कत हो जाए। और धनु राशि लंबाई की राशि मानी जाती है, इसलिए अमूमन पैरों में, घुटनों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको हड्डियों का भी रखना पड़ेगा। तो धनु की साढ़े साती का मिड पार्ट चल रहा है, मध्य चरण चल रहा है। और मध्य चरण इनके लिए अमूमन फलदायी है, फेवरेबल है। बस इसमें इतना है कि जरा हड्डियों के पार्ट का ध्यान रखेंगे और परिवर्तन के लिए तैयार रहेंगे। फिर भी उपाय तो करना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लेंगे। अगर आपकी धनु राशि है, साढ़े साती के मिड पार्ट में है, आपका चरण साढ़े साती का मध्य चरण चल रहा है, तो एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में जरूर पहन लेंगे। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुबह एक बार, शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा। 5 मिनट समय निकालिए। अब ये मत कहिए कि समय नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है तो ईश्वर के पास आपके लिए भी समय नहीं है। इसलिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको प्रणाम करें, उनका दर्शन मात्र करेंगे तब भी काम चलेगा। तो ऐसा करने से ना थोड़ा बहुत भी अगर कोई निगेटिव असर है तो वो नहीं आएगा आपके ऊपर। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर इतना काम धनु राशि के लोग करें तो साढ़े साती का किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं होगा। वैसे तो बुरा है भी नहीं, लेकिन सेहत में दिक्कत ना हो जाए, चोट चपेट ना लग जाए, हड्डियों में दिक्कत ना हो जाए, इस पार्ट का ध्यान रखने के लिए ये उपाय कर लिया जाएगा। वैसे भी साढ़े साती का जो मिड पार्ट है, जो मध्य चरण है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, लास्ट फेज है, तो थोड़ी मुश्किलों का समय है। धनु राशि पर साढ़े साती का मध्य चरण चल रहा है, तो मध्य चरण अमूमन फलदायी होता है, सफलता कारक होता है, वो धनु राशि वालों का चल रहा है। जो तीसरी राशि है जिस पर साढ़े साती अभी शुरू हुई है जस्ट, उसका नाम मकर राशि है और उसके लिए साढ़े साती के मायने दूसरे होंगे। लेकिन साढ़े साती चूंकि शनिदेव की है, शनि की होती है, इसलिए शनि संबंधी उपाय करके ही आपको इसमें फायदा हो सकता है। मैं फिर बता दूं कि हर राशि के लिए आप एक ही उपाय नहीं कर सकते कि साढ़े साती चल रही है तो सब राशि वाले एक ही उपाय करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभाव अलग अलग हैं, इफेक्ट अलग अलग हैं और उसकी जो इंटेंसिटी है, गहराई है, वो भी अलग अलग है। इसीलिए उसके उपाय भी अलग अलग होंगे, उसका तरीका भी अलग अलग होगा और उसका ड्यूरेशन भी अलग अलग होगा। अब ये जानते हैं कि जो मकर राशि पर साढ़े साती है, जो तीसरी राशि है, पहली राशि वृश्चिक, दूसरी धनु और तीसरी राशि मकर, इसके ऊपर जो साढ़े साती है, इसका फल क्या है, मामला क्या है। मकर राशि पर साढ़े साती अभी 26 जनवरी को ही शुरू हुई, जैसे ही शनि ने अपनी राशि बदली। इसीलिए मकर राशि पर साढ़े साती की शुरुआत है और साढ़े साती का प्रथम चरण है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। मकर राशि पर पहला 2.5 साल शुरू हुआ है, अभी 5 साल वाला पीरियड बाकी है। पहला 2.5 साल खत्म होगा, दूसरा 2.5 साल आएगा, फिर तीसरा 2.5 साल आएगा। अब मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है, ठीक है। तो जब शनि की स्वयं की राशि है मकर राशि, तो सैटर्न बहुत निगेटिव नहीं हो सकता। भाई अपने घर में जाके कोई आदमी बहुत बुरा हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना। इसीलिए मकर राशि पर साढ़े साती बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। फिर भी मकर राशि के लिए इस समय थोड़ी सी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, क्योंकि सैटर्न जो शनि है वो व्यक्ति के ऊपर प्रेशर बढ़ा देता है, काम करने का जिम्मेदारियां बढ़ा देता है। तो इस समय जिम्मेदारियां मकर वालों की डेफिनेटली बढ़ेंगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके सर पे आ जाएंगी और
काम का बोझ भी बढ़ेगा, काम का प्रेशर भी काफी ज्यादा हो जाएगा, काम का बोझ भी काफी ज्यादा रहता हुआ दिखाई देगा। लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। ऐसा नहीं कि काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो फायदा नहीं होगा, फायदा होगा, पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा। बहुत दिनों से जिस पद की चाह में हैं, बहुत दिनों से जो पोजीशन पाना चाहते हैं, वो पोजीशन भी आप आसानी से पा सकेंगे। यानी प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन पद, सम्मान, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ताकत भी बढ़ेगी और आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे भी। अब मुश्किल यह है कि काम का प्रेशर, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ताकत भी मिलेगी, शक्ति भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको बचना होगा अहंकार से। ऐसा ना हो कि बहुत दिनों बाद मनचाहा पद पा गए, मनचाही कुर्सी पा गए, मन में अहंकार डोमिनेट कर गया। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि याद रखिए ग्रह नक्षत्र अपनी जगह है। अहंकार करने वाले का सर नीचा होता है, कहते हैं ना घमंडी का सर नीचा होता है। तो अहंकार मत करिएगा, वरना ये 7.5 कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेहनत करिए, पद प्रतिष्ठा का आनंद लीजिए, पावर एंजॉय करिए, लेकिन अहंकार से बचिए। और जिस चीज का आपको खास ध्यान रखना है वो चीज है यात्राएं। बहुत ज्यादा यात्राएं मत करिएगा, क्योंकि इस समय की जो यात्राएं हैं वो निरापद नहीं होंगी, वो सुखद नहीं होंगी। नतीजा ये है कि यात्रा में तबीयत खराब हो जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा यात्राएं इस समय ना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। क्या उपाय करना चाहिए? इस समय मकर राशि वालों को सुबह और शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बार सुबह, एक बार शाम, दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करेंगे मकर राशि वाले, बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए। और चालीसा माने 40 लाइन, पढ़ने में 2-3 मिनट से अधिक लगता नहीं है, तो 2-3 मिनट खर्च करें, सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करें। नीले रंग का, ब्लू कलर का प्रयोग अधिक से अधिक करें। जितना ज्यादा नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे, जितना अधिक ब्लू कलर का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा, उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। मकर राशि के लोगों को शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो घर का मेन डोर है उसी पे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। अगर आप हर शनिवार की शाम को ऐसा करना शुरू करें तो निश्चित रूप से जो 7.5 का प्रभाव है वो आपके ऊपर बहुत हद तक कम हो जाएगा। जो निगेटिव प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं आएगा। एक शमी का पौधा लगवा दीजिए। अगर आपकी राशि मकर है तो एक शमी का पौधा अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं, अपने मुख्य द्वार के आसपास, मेन डोर के आसपास, या जो मेन डोर के आसपास की बालकनी है वहां पर एक शमी का पौधा लगवाएं, उसकी देखभाल करें, उसके नीचे भी शनिवार को दीपक जलाएं, उसकी पूजा करें। ऐसा करने से 7.5 का कोई भी नकारात्मक असर मकर राशि वालों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखिए मकर राशि पर 7.5 निगेटिव बिल्कुल नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यात्रा आदि में सावधानी रखनी है। और हाँ, नशे की टेंडेंसी थोड़ी कैप्रिकॉर्न में ज्यादा होती है ना, और धनु में सैटर्न चला गया, तो नशे आदि की टेंडेंसी से, नशे आदि की प्रवृत्ति से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। पानी कभी भी खड़े होकर न पिएं। पानी खड़े होकर पीना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि जो लोग पानी खड़े होकर पीते हैं अमूमन उनको घुटनों के दर्द की, हड्डियों के दर्द की समस्या होती है, उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो पानी खड़े होकर बिल्कुल न पिएं, अन्यथा आप जोड़ों के दर्द के शिकार होंगे, पेट की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए कृपा करके खड़े होकर पानी पीना बंद करें, बैठ जाएं, बैठकर पानी पी लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और भाग्य के दरवाजे में से एक ऐसा उपाय निकलेगा किसी खास राशि के लिए जिससे एक विशेष तरह की मुश्किल दूर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल राशियों का सवाल भी जान लेते हैं। बात मेष राशि करते हैं। मेष राशि, सर्दी जुकाम से बच के रहें। संतान पक्ष हालांकि बेहतर है आपका, और यात्रा के सुंदर योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी है, पिंक है, और भाग्य है 41%। वृष राशि, किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जाने की संभावना दिखाई दे रही है। परिवार में खुशहाली आ रही है और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको लगातार मिल रहा है। शुभ रंग नारंगी होगा, ऑरेंज होगा, और भाग्य होगा 76%।
मिथुन राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, कुछ भी ऐसा ना बोल दें, कुछ भी ऐसा ना कह दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने की संभावना भी दिखाई दे रही है और अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, ब्लू होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, मन आपका खूब प्रसन्न रहेगा, मन आपका खूब खुश रहेगा, धन लाभ की संभावना बनेगी, स्वास्थ्य भी आपका लगातार बेहतर दिख रहा है, चीजें पहले की तुलना में स्थिर हो रही हैं, चिंता बिल्कुल न करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव के मजबूत योग बन रहे हैं। इस समय नया कारोबार बिल्कुल भी शुरू ना करें, इस समय नया कारोबार शुरू करने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। लंबी यात्रा की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, अचानक धन तो आपको मिल रहा है लेकिन धन के अनावश्यक खर्चों से बचाव करें क्योंकि आप धन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और यहां पे आप मुश्किल में आ जाएंगे। संतान सुख की स्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं, संतान का मामला पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इंप्रूव्ड है। शुभ रंग आसमानी है आपका और भाग्य है तकरीबन 77%। तुला राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं और आपको खूब सारा मान सम्मान भी मिल रहा है, यानी बहुत वक्त के बाद अच्छा वक्त आ गया है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो रहा है और इस समय जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिल रहा है। शुभ रंग धानी है आपका और भाग्य है 79%। धनु राशि, स्वास्थ्य का देखिए बहुत ख्याल रखना है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही ना करें। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन रहे हैं और इस समय आपके नए मित्र भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 91%। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है, सेहत आपकी अच्छी दिखाई देगी, विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 60%। कुंभ राशि, कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी, पुरानी जिम्मेदारियों को आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, धन लाभ के सुंदर योग भी बनेंगे और उपहार और मान सम्मान का लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संतान पक्ष की चली आ रही समस्या सॉल्व होगी, उसका हल निकलेगा, आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा और यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं, यात्रा की बेहतर संभावनाएं भी दिख रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य होगा 87%। तो बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की कि भाग्य के दरवाजे में से किस राशि के लिए कौन सी चीज आज निकलने वाली है, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात कर लेते हैं। जितेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुजरात से, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा, मेरी जन्म तारीख है 8/10/1973। 8/10/1973। हाँ हाँ। समय बताइए। समय रात को 8:30 से 9 के बीच में है। कहाँ पे जन्म हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। क्या सवाल है जितेंद्र जी? मेरे को पंडित जी आर्थिक तंगी बहुत है और कर्ज चल गया है। क्या काम करते हैं अभी? अभी तो मैं सुपारी का काम करता हूँ, पहले आईटीसी और जीपीआई में जॉब करता था, वो भी 4 महीने से छूट गई है। देखो जितेंद्र भाई जी, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है ये वृष लग्न की बनती है, राशि आपकी कुंभ है, आपकी महादशा है इस समय शनि की और अंतरदशा है चंद्रमा की। वृषभ लग्न के लिए चंद्रमा एक तो फेवरेबल नहीं होता, दूसरे कुंडली के 10वें खाने में बैठा है, तीसरे खाने का मालिक भी है।
तो ये जो दशा चल रही है वो एक तो बहुत फेवरेबल नहीं है और इस अनफेवरेबल दशा के चक्कर में कहीं ना कहीं आप मुश्किल में आ गए हैं। दूसरा ये है ना कि कुंडली में जो व्यवसाय का बेसिक सिग्निफिकेटर है, बेसिक मालिक है बुध, वो भी काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, मंगल से पीड़ित है और कुंडली में छठे खाने में जाकर बैठ गया है। तो बुध कमजोर है, इस वजह से थोड़ी मुश्किलें भी दिखाई दे रही हैं, जिससे व्यवसाय में उतार चढ़ाव बहुत है और कर्जे को, पैसे को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आपको बता दूं कि आपकी स्थितियों में सुधार नवंबर 2017 के बाद होगा। नवंबर 2017 के बाद से स्थितियां थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। मंगल की दशा आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर होगी और उसके बाद आपका राहु आएगा। राहु की दशा इस कुंडली में काफी बेहतर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बुध का परमानेंट इलाज करना होगा, नहीं तो उतार चढ़ाव फिर भी बने रहेंगे। लाभ तो होगा लेकिन फिर भी आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फायदा नहीं होगा। एक पन्ना नाम का रत्न जरूर आपको पहनना है। एक पन्ना पहन ले, वजन में 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना आपको पहन लेना चाहिए। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार सुबह और 108 बार शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें। इससे भी आपके लाभ की स्थितियां बनेंगी, आपको फायदा होगा। थोड़ा सा नवंबर तक पेशेंस रखें, नवंबर के बाद से स्थितियां अच्छी रहेंगी। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और जानते हैं कि किस राशि के लिए उसमें से क्या निकलने वाला है। आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा मिथुन राशि के लिए और आज मिथुन राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। इस समय वैवाहिक जीवन में बहुत मुश्किलें हैं और अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय नहीं हो पा रहा है, दोनों मुश्किलें चल रही हैं। ऐसी दशा में आज मिथुन राशि के लोग मीठी चीज का दान करें। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, बताशा है, कोई भी मीठी चीज, कुछ न मिले तो चीनी का ही दान कर दें। ऐसा करने से अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने में सुविधा होगी और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए आज बड़ा दिन है, ये काम करें ताकि विवाह और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। तो अभी बाकी है आज का शुभ पहर भी, जो सबके लिए होगा और शुभ पहर का एक छोटा सा उपाय आपकी बहुत सारी मुश्किलों को गायब कर देता है। शुभ पहर पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से और बात करते हैं। सरिता जी से जुड़ रही हैं हमारे साथ कटिहार से। सरिता जी बताइए। मेरे पति की संविदा पे नौकरी थी, उसके बाद से नियुक्ति हुई, सबका हो गया और इनका पंडित जी ये लोग निकाल दिए गए। तो आपसे इतना ही हम पूछना चाहते हैं, क्या ये लोग वापस इसमें लिए जाएंगे? ये लोग मुकदमा किए हैं, इस मुकदमा में कल किस्ते लग गया उससे 7 दिन के लिए। अच्छा ये बताओ, डेट ऑफ बर्थ टाइम पता है? नहीं, ये नहीं पता है। कितनी उम्र है आपके पति की? 42 साल के होंगे। और 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखो जो संख्या आप बताते हो और जो आपका प्रश्न है इस समय का, वो ये कह रहा है कि आपके पति जो संविदा पे यानी कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते थे, जिनको हटा दिया गया, उनको कोर्ट से रिलीफ मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी इस साल के जुलाई के बाद। यानी इस साल के जुलाई के बाद न्यायालय से इनकी नियुक्ति होगी। अगस्त 2017 से लेके अगस्त 2018 का जो समय है, 1 साल का जो समय है, इसमें आपके पतिदेव कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी से परमानेंट नौकरी में पहुंच जाएंगे और ये परमानेंट नौकरी उनको कोर्ट के माध्यम से मिलेगी। उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 उपाय करने को कहिए। एक तो उनको बोलिए कि सुबह और शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये स्तुति हनुमान जी की सुबह शाम अपने पति को करने के लिए कहिए। और एक लोहे का छल्ला लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को उनको पहना दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो उनकी बहाली हो जाएगी, बट होगी जुलाई के बाद, तो थोड़ा सा धैर्य जुलाई तक बनाना पड़ेगा। चलिए अब चलने के पहले ये भी बता देते हैं कि क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक।
एक कागज पर 8 नंबर लिखिए, सफेद कागज पर किसी भी रंग से, किसी भी पेन से 8 का अंक लिखिए और इसको पीपल के नीचे सीधा सीधा रखाइएगा। इसको मोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है। 8 का अंक शनि का अंक होता है। ऐसा करने से शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। खास तौर से जो शनि की वजह से करियर में परेशान है उन्हें तत्काल फायदा होगा। लेकिन ये करना होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।